करार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ध्रुव सर। अम्मी कहाँ हैं? वो लॉन में कॉफी पी रही हैं। ओके। और रिया, तुम्हें खबर पता चली? कौन सी और कैसी खबर? तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में थे ना? हाँ थे, लेकिन आप? कल तुम्हारे कजन्स आए थे ना, वो बता रहे थे। हाँ, उनकी कंडीशन अब तो बहुत बेहतर है। हाँ, तुम चाहो तो छुट्टी कर सकती हो आज, उनकी अयादत के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, माफी चाहूंगी। कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कोई खास नहीं। उठा लो कॉल, हो सकता है उसे कोई अर्जेंट काम हो। नहीं, मेरे कजिन की कॉल है, वो करता रहता है। काम खत्म करके बात कर लूंगी। ओके। और वो इस हद तक जा चुका था, उसने तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस लगवाकर ये मालूम कर लिया था कि तुम लोग हनीमून पर कहाँ गए हो। हाय अल्लाह, वो किस किस्म का इंसान है आखिर? आशिक है वो, हयात को हासिल करना चाहता है। मुराद और हयात के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है ताकि ये दोनों अलग हो जाएं। अल्लाह ना करे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हों। क्या तुम्हें पता था इन सब बातों का? हयात से क्या पूछना है, ये कर भी क्या सकती है। मैंने तुम्हें बताया वो एक जहनी मरीज है। हयात, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुराद, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई बात नहीं करनी, नहीं करो, लेकिन हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे। तुम्हें मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि इसके बाद के हालात मैं जानती थी। मुराद, तुम इससे सवाल जवाब मत करो, इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। दारिया ठीक कह रही है बेटा, उसकी हरकतों से तो वो नफ्सियाती इंसान लगता है मुझे। एक बात याद आई, बताती हूँ तुम्हें। हयात को उसने एक फोन दिया था जिसमें सिर्फ उसी का नंबर सेव था और किसी का नहीं, और उसी फोन पर वो हयात से बात करके इसे डराता था और ब्लैकमेल करता था। ये कैसी आवाज? क्या? कैसी आवाज? सेल फोन की वाइब्रेशन लग रही है, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। ये क्यों पहन लिया? कहीं जा रही हो तुम? मुझे सांस नहीं आ रही, चलो कहीं बाहर चलते हैं। हयात, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम इस बारे में जानती थी? तुम इस पर गुस्सा मत उतारो मुराद। वो हमारी फैमिली का एक राज भी जानता है, और वो इसी राज की वजह से हयात को ब्लैकमेल भी कर रहा था। और उसने मुझसे साफ कहा कि वो हयात से जो कुछ चाहे वो करवा सकता है। भला वो हमारी फैमिली के लिए ऐसी बात कैसे कर सकता है? हाँ दारिया, उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा बेटा। मुझे नहीं बताया। हाय अल्लाह। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो तुम छुपा रही थी वो मैंने बता दिया। मैं बिल्कुल भूलूंगी नहीं जो आपने किया है। नहीं भूलना, लेकिन पहले जाकर अपने शौहर को तसल्ली दो कि तुमने ये सब क्यों छुपाया। इस वक्त अपने शौहर पर ध्यान दो। हयात, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहराना चाहता, मैं बेजार हो गया हूं। बोलो मुराद। हयात, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मुझे कबूल है। कैसे समझाऊं? मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, समझी तुम? और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मैं ना हट सकूं। गुजारिश तुमसे यह है कि मुझे तन्हा छोड़ दो।
नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है मुराद, सिर्फ एक। लेकिन हम में एक डील हुई थी और मैंने इसीलिए तुमसे बात नहीं की ताकि मैं तुमसे झूठ ना बोलूं। अगर ये कोई खेल है तो इसके शराइत भी तुम नहीं तय किए थे, हम में डील हुई थी। तुम इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। हयात, जहां हम हनीमून मना रहे थे वहां वो आदमी आया था और तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने ही छुपाया। क्या हम उस घर में खुश नहीं थे? हाँ, बहुत खुश थे, लेकिन वो हमें अलग नहीं कर सका। फॉर गॉड से एक बात को दूसरी तरफ लेके मत जाओ। आई लव यू सो मच। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। देखो, दूसरी तरफ नहीं लेकर जा रही। मैंने कर ली अपनी बात। वहां बैठो, इंतजार करो मेरा। बैठो फौरन मुराद। हाथ इधर करो अपना। किस लिए? सुनाई नहीं दिया? दर्द हुआ ना? नहीं हुआ दर्द मुझे। देखो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरा झूठ छोटा है हयात। मुराद, कभी कभार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और मेरी एक नहीं सुनते हो। मैं अपने आप से लड़ रही हूं ताकि वो हमें अलग ना कर सके। मैं खुद से लड़ रही हूं एमरे की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ना ये तुम बर्दाश्त कर सकोगे। तो तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं की? बताओ। नहीं कर सकी मैं, हिम्मत नहीं हुई। देखो हयात, अगर तुमने मुझे ये बात अभी नहीं बताई तो पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। मैं तुमसे जिंदगी भर नजरें नहीं मिलाऊंगा और ना ही तुम्हारा हाथ थामूंगा जिस तरह आप थामता हूं। बहुत शुक्रिया मरहम पट्टी करने का। डरो मत हयात, डरो मत। तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी मुराद से अब। आप दोनों ठीक नहीं लग रहे। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं बेटा। बताइए ना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बेटा, बताने वाली बात नहीं है। मुराद, मैंने जो छुपाया वो इस एनवलप में है। तुम देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। नहीं, यहीं करो बात मुझसे। प्लीज चलो, अकेले में बात करते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि अपनी फैमिली से मैं किसी भी किस्म का राज छुपाऊं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये जान लो, जो सच इस लिफाफे में है वो मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। जैसा कि मैंने पहले दिन से तुम्हें चाहा है, मैं वैसे ही आखिरी सांस तक चाहूंगी। ये वही सच है जो एमरे जानता था, जैसा कि दारिया मैडम ने कहा। इसी के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
क्या लिखा है? मुराद इस खानदान का बेटा नहीं है। मतलब ये सर सलमास फैमिली से नहीं है। हा हा हा, इस बात पर वो ब्लैकमेल कर रहा था? कैसी फजूल सी बात है। हयात, अहमकाना बातें मत करो तुम। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मुराद मेरा ही पोता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है? हद है। देखो, तुम गलत हो, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। मुराद, मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए मैंने खुद दोबारा जाकर रुकर तुम्हारे बाल से डीएनए टेस्ट करवाए कि सिर्फ ये पता चल जाए कि एमरे सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन वो टेस्ट्स भी इसी जैसे निकले। दादी जान, क्या इस खानदान से नहीं हूं मैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुराद? तो फिर ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। मुराद बेटा वापस आ जाओ। दादी जान, अरे दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, क्या हुआ? पानी लेकर आओ। दादी जान, मेरे मुच्छे। अरे एपेक, करीम, ये क्या हालत बना के रखी है? सच सच बताओ, क्या अब तक तुमने यहाँ खाना नहीं खाया? खाना तो देते हैं ना ये लोग तुम्हें? नहीं एपेक, खाना मिला है मुझे और खाना खाया है मैंने। तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन तुम सब लोग अंदर कैसे आ गए? एक पुलिस वाले की जमील भाई से जान पहचान निकल आई, वो उनके गांव का था, उसने हमें आने दिया तो हम आपके पास आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। यार शुक्रिया कैसा, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि ये सब आखिर हुआ कैसे? वहाँ तुम्हारे साथ क्या कोई और था जो ये कर सकता हो? किसी पे शक है तुम्हें? एक और आदमी था उधर, वो लोग उसे नाइटमैन कहते थे। अरे ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, उसी ने चुराए होंगे पैसे। नहीं एपेक, ऐसा नहीं है, वो तो फौरन चला गया था। तुम बेगुनाह हो, चाहे कुछ भी हो, हमें ये साबित करना है। हम बैठकर इंतजार थोड़ी ना कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है असली। इंतजार के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? शुरू हो गई तुम नाउमीदी की बातें करना। तुम यहाँ करीम को हौसला देने आई हो, उसे हौसला दो। हाँ, अब हम लोग जासूस बनकर करीम की बेगुनाही के सबूत तलाश करेंगे, बिल्कुल उस फिल्म की तरह जिसमें जेम्स बॉन्ड था। वो फिल्म तो मैंने भी देखी है, मेरी फेवरेट है। इसका मतलब है हमें वैसे ही सबूत ढूंढने होंगे जैसे उस हीरो ने ढूंढे थे। हाँ, मुझे भी उस फिल्म में जासूस बहुत पसंद था, लेकिन वो थोड़ा बूढ़ा था, तो क्या हुआ? वो बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, हम तो जवान हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, हम आज से ही काम पे लग जाएंगे। एपेक, परेशान मत होना, मालूम है ना कितनी फिक्र करता हूँ मैं तुम्हारी। कैसी बातें कर रहे हो करीम? तुम हवालात में हो और मैं चैन से बैठ जाऊं? अल्लाह, ये नामुमकिन है। ये डॉक्टर कहाँ रह गया? अभी आने ही वाले हैं। वो मेरा ही पोता है, वो मेरा ही पोता है। दादी जान, यकीनन वो रिपोर्ट्स गलत हैं, वो आपके ही पोते हैं। शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैं मुराद को देखकर आई। अब आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहूंगी? मैं तो तुम्हें इस मसले से बाहर निकालना चाहती थी और मैंने निकाल दिया। जो होना था हो गया, अब दफा करो सब कुछ। हद होती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, शौहर है वो मेरा, कैसे दफा करूं मैं इस बात को? क्या मुझे अपनी तरह समझा था आपने कि एमरे से मैं हाथ मिला लूंगी? तुम चाहे कुछ भी कह लो, तुम्हारे पास इन बातों का क्या प्रूफ है?
मैं सारे प्रूफ मिटा चुकी हूँ, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और क्या चाहती हो तुम? ये सब कुछ करके आप चाहती थी कि मुराद यहाँ से चला जाए? आप कभी कामयाब नहीं होंगी। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए हयात जान। मैंने तुम दोनों को एक और मौका दिया है ताकि तुम लोग अपनी नए सिरे से जिंदगी शुरू करो और खुश रहो उसी में। अब तुम इसी बात पर ध्यान दो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसी हयात। मैंने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें ना पता चले। तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं। एमरे से अकेली लड़ी मैं। मुझे माफ कर देना। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं कौन हूं हयात? वो बच्चा जिसे मां की मोहब्बत नहीं मिली, और सरसलमाज भी नहीं हूं मैं। कौन हूं मैं आखिर? तुम मेरी जिंदगी हो। कोई खानदानी नाम मेरे लिए अहम नहीं है। तुम मेरा खानदान हो मुराद। अब तुम्हारा शौहर मुफलिस है, अपनी जात के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब कुछ मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा हयात। मुराद, बात सुनो मेरी। मैं हूं तुम्हारे साथ। अब तो हद हो गई। इतनी देर से ये बर्गर ही खत्म नहीं हो रहा। खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। तो क्या हमारा प्लान कामयाब होगा? अरे मुझे क्या पता, मैं कोई जादूगर हूं जो तुम्हें बता दूं कि ये होगा वो होगा। फिक्र मत करो, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमारा निशाना बिल्कुल सीधा है। यकीन है? 110%। हमारा टारगेट गाड़ी धो रहा है। लगता है गाड़ी धोने के बाद इसका कहीं जाने का इरादा है। लगता है वो जाने की तैयारी में है। तुम तैयार हो जाओ। अब हम लोग यहां से आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे उस तरफ, और तुम मेरे बिल्कुल पीछे पीछे रहना। अस्सलाम वालेकुम चाचा, एक बर्गर और देना तुम। अब तो हरगिज नहीं। अब अगर हमने ये बर्गर हाथ में लिया तो ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। पहले वाला बर्गर हजम हो नहीं पाया, अब दूसरे की पड़ गई। मुंह बंद करो। अगर एक आध बर्गर और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूं। ये हमारे मिशन का हिस्सा है। हमारा शिकार मेरी आंखों के बिल्कुल सामने है और मैंने उस पर नजर रखी हुई है। नजर रखना उस पर, कहीं जाने ना पाए। अभी आया है वो। लेकिन तुम मुझे हुक्म कैसे दे सकती हो? तुम तो मेरी असिस्टेंट हो ना। हम यहाँ एक साथ काम करने आए हैं तो छोटा बड़ा क्या? बड़े होने का फायदा मत उठाए। जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें सब सुन रहे हैं। भाई आपने मुझे कहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कल तक कैसे करूंगा? नहीं भाई नहीं, मैं आप पर चीख कैसे सकता हूँ? आपको फोन पर ऐसा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। यार आज तो हद ही हो गई। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही सारे ले लेता। गलती कर दी मैंने। मुझे पूरा यकीन है कि पैसे उसी के पास हैं और ये उसी पैसों की बात कर रहा था किसी से। समझी? इसका मतलब है हमें उन पैसों का पता चलने वाला है। कहा था ना कि मैं हैंडल कर लूंगा।
आधा काम तो हो गया हमारा। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? उससे उगलवाएंगे। लेकिन कैसे? सब कुछ बताकर हाथ पांव कटवा लूं अपने, हैं? चलो वहां पर। अम्मी देखिए, मुझे सच बताइएगा कि आप इस बारे में कुछ जानती थी? नहीं बेटा, मैं तो खुद हैरान हो गई थी ये सुनकर। मतलब एमरे को ऐसी भी कोई बात पता होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। कितनी हैरत अंगेज बात है ये। मेडिसिन दे दी है, फिक्र ना करें। इन्होंने ज्यादा टेंशन ले ली है। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि वो परेशान ना हो। मैंने उन्हें अस्पताल चलने का कहा, लेकिन वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चले आइए। टूट चुका हूं मैं अम्मी। मेरा कोई नहीं है यार। मैं हूं ना, हमें खानदान है मुराद। वादा करो कि कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे। कभी नहीं, जब तक कि मौत अलग ना करे। मौत की बात मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कोई जख्म लगेगा तो मैं मरहम बनूंगी। खुद को अकेला मत समझो। अगर सब खत्म भी हो जाए तब भी साथ रहेंगे हम। देख फरीदे, हम लोग नवासे की खुशी में कुछ ज्यादा ही जज्बाती नहीं हो गए? तुझे क्या लगता है? ठीक कहा आपने। अगर बच्चा रोज पहनकर ये फेंक भी दे तो तकरीबन 1 साल तो निकल ही जाएगा। ठीक कहती है तू। अगर वो चाहे तो इसकी दुकान खोल सकता है। अरे मेरी बच्ची आ गई। हाँ, क्या हुआ? जमील और असली कहाँ हैं? और करीम कैसा है वहां पर? ठीक तो है ना? करीम तो जेल की रोटियां खाकर दुबला हो गया है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा। तुझे एक बात बताऊं, जमील जिस काम के पीछे पड़ जाए उसे पूरा करता है। वो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। घर की कोई चीज गुम हो जाए वो ढूंढ कर वापस लाता था। सब ठीक हो जाएगा, समझी? इंशाल्लाह। मेरे बाबा ने भी करीम के पैसे वापस नहीं किए और जिससे करीम ने पैसे लिए थे वो भी मांग रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, करना क्या है? तुम्हारे बाबा तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। फिलहाल तो मुझे अभी उन पैसों का बंदोबस्त करना है। कम से कम उस आदमी का कर्ज तो उतरे। लड़की, तू इतनी रकम लाएगी कहाँ से? ये कोई छोटी रकम थोड़ी है। मुझे तो कुछ नहीं पता है मैंने आंटी। मेरे पास तो सोने की कोई चीज भी नहीं है कि जिसे बेचकर करीम का पूरा कर्ज उतार सकूं मैं। ये क्या बनाया है आपने? हाँ? वैसे कितने होंगे ये? पता नहीं बेटा, लेकिन बहुत सारे हैं। हाँ, कुछ अंदर भी रखे हैं। एक कितने का होगा अगर ये बेचें तो? शायद 5 लीरा का। हाँ ठीक है, तो 5 के हिसाब से 10,000 पूरे करने के लिए 2,000। ठीक है, हमें 2,000 बनाने की जरूरत है। चले सोचते हैं इस बारे में। अगर यहाँ 200 है तो यकीनन कुछ अंदर भी आप लोगों ने रखे हुए होंगे।
2000 में से 200 निकालें तो 1800, मजीद 1800 और बनाने होंगे। ये बताएं कितनी देर में बनते हैं? तुम हौसला रखो, मैं बताती हूँ। हाँ, 10 मिनट में। ओह, इसका मतलब है कि आप 1 घंटे में 6 बना सकती हैं। 1800 बनाने हैं, 1 घंटे में 6 बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप 300 घंटे में ये बना लेंगी और फिर मैं कर्ज अदा कर सकती हूँ। ठीक कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने सारे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मतलब? बेटा, अगर 300 घंटों तक हम यही बनाते रहेंगे तो हमारी आंखें तो बाहर निकल आएंगी ना। कहाँ जा रही हो तुम? आप लोगों ने मना कर दिया तो सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा ना। बस वही सॉल्यूशन ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन जा कहाँ रही हो तुम? बैंक जा रही हूँ, शायद वो लोग लोन दे दें। हाँ, समझ गई। काश वो दे ही दें। अभी मुझे टोस्ट खाने हैं बहुत सारे, और जंक फूड तो मैं खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती मैं जंक फूड। ये आदमी है कहाँ? हेलो, गुड इवनिंग। मैं टुवाल यूनिकोलो। मिस्टर जमील किधर हैं? जी ट्वेल मैडम, आप किसकी बात कर रही हैं? मिस्टर जमील, टोस्ट मास्टर, शेफ ऑफ टोस्ट, वो है किधर इस वक्त? हाँ जमील साहब, वो अभी तक नहीं आए। ऐसा कौन सा काम उसे आज याद आ गया? ये उसके रोजगार की जगह है तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम, वो उनका मैटर है। अहमक इंसान। हाँ, डिप्रेशन में होगा बेचारा। इनकार सुनने के बाद नाकाबिले बर्दाश्त डिप्रेशन में होगा। इस तरह तो वो बर्बाद हो जाएगा। उलाला, जमील साहब आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे स्पेशल टोस्ट ले आओ मेरे लिए जल्दी से। थैंक्स। छुट्टी है मेरी। सुना नहीं, क्या कहा तुमने? आज मैं छुट्टी पर हूँ ये कहा है। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हाँ, आज मैं बहुत जरूरी मिशन पर हूँ। कपड़े देखने आया था अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर? हाँ, कैसी हो तुम टूवल? पार्टनर तो नहीं लगती मुझे ये तुम्हारी। राइट? वो अपना करीम है ना, मुच्छड़। हाँ, वो एक छोटी सी मुश्किल में फंस गया है। बस उसे बचाने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिशन पर निकला हूं। क्या हुआ है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुश्किल में है वो। लेकिन मैं और मेरा पार्टनर उसे इस मुश्किल से निकाल लेंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसे कपड़े चाहिए जिसके अंदर हम अमीर नजर आए, बल्कि बहुत ज्यादा अमीर। मतलब बहुत फैंसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमीर दिखे, इस तरह के कपड़े चाहिए। मेरे तो अल्फाज ही अमीरों वाले हैं। वैसे भी मैं तो अमीर ही लगती हूँ, मुझे साथ ले चलो। हमें उससे सबूत लेने हैं। वहां जाकर हमने कोई फैशन शो नहीं करना है। हाँ, ओके ओके, कुछ करती हूँ मैं। जब तक तुम लोग मुझे ये बात बताओ कि करीम हवालात में कैसा है। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वो किन हालात में है। बस वक्त निकला जा रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
कितने क्यूट लग रहे हो इसमें तुम। ये सब तस्वीरें झूठी हैं हयात। जिसे मैंने सही समझा वही गलत निकला, और क्या कुछ होना बाकी रह गया मेरे साथ। मजीद परेशान मत हो। सब कुछ झूठ है अभी है। ये मेरा खानदान नहीं है, ठीक कहा ना मैंने? मेरी जान, ऐसा मत करो प्लीज। मुराद छोड़ दो, इस तरह तुम खुद को दुख पहुंचा रहे हो। ये भी झूठ है, झूठ है। संभालो खुद को मुराद, ऊपर चलकर शावर ले लो, रिलैक्स हो जाओगे। संभलना ही होगा तुम्हें। चलो आ जाओ मुराद। मैं पागल हो गया हूं हयात, पागल हो गया हूं मैं। चलो। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अगर मुराद मेरा पोता नहीं होता तो मुझे महसूस हो जाता, पता चल गया होता मुझे। कोई किसी और की औलाद को इतना प्यार कैसे कर सकता है? या अल्लाह, हिम्मत दे उसे। मेरे बच्चे को और क्या कुछ सहना होगा, और कितने झूठों का उसे पता चलेगा। मेरे मालिक, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? मुराद, अंदर आ जाओ। तुम नजर मिला के बात क्यों नहीं करते मुझसे? मुझे नहीं मालूम। बैठो इधर, बैठो मेरे पास। क्यों नहीं देख रहे मेरी तरफ? तुम्हें पता है, तुम जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले मैंने तुम्हें गोद में लिया था। नन्ही सी आंखें, बड़ी बड़ी पलकों के साथ, एक बहुत खूबसूरत बच्चा। तुमने मेरी उंगली पकड़ ली और फिर छोड़ ही नहीं रहे थे। उसी वक्त मुझे मालूम हो गया था कि तुम कितने मजबूत हो। मैंने, सच बताऊं तुम्हें, तुमसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं की मुराद। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हारे हाथों को कभी नहीं छोड़ूंगी।
हम पार्क में जाते थे तो तुम वहां चलते नहीं थे, जिद करते थे कि दादी जान मुझे गोद में उठा लें, गोद में उठा लें, और मैं तुम्हें कंधों पर बिठा लेती थी। और जब तुम बीमार पड़ते थे तो सारी रात जाग कर गुजारती थी। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। मैंने तुम्हें पहली बार माँ की जुदाई पर इतना परेशान देखा था। उस वाक़े ने मुझे भी बहुत परेशान किया। मैं रोती थी और हंसती भी थी, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं रोती थी। इस तरह पाला है मैंने तुम्हें। तुम मेरे ही पोते हो और मैं ये जानती हूं। ये टेस्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते मेरे बेटे। यार लफ्जों में कहाँ